वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी की जो क्लासेस थी उनके आगे के कुछ सम्स बचे हुए थे, उनको आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग एक बार तेज़ी से जुड़ जाइए, है ना। और पार्ट 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों में वन पार्ट ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन है ना टू राइट हैंड साइड एंड द अदर पार्ट इज अमंग द फोर फिगर्स। और जो दूसरे पार्ट है, एक हिस्सा तो बाईं ओर दिया गया है, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में, और जो दूसरे हिस्से हैं वो चार ऑप्शंस में दिए गए हैं, 1 2 3 4 के रूप में गिवन ऑन द राइट साइड, जो दाईं ओर दिए गए हैं। फाइंड द फिगर ऑन द ऑन एंड राइट हैंड साइड टू दैट कंप्लीट द स्क्वायर। कह रहा कि उस चित्र को ढूंढिए जो दाईं ओर दिए गए हैं, जो स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमने फंडा बताया था बेटा कि स्क्वायर को कंप्लीट ही कर दो। देखो, हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से, देखिए ये यहाँ से, ये देखिए मान लीजिए स्क्वायर को थोड़ा सा और अच्छे से करें। चलिए ठीक है, फिर इसमें मोज़ैक हम यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं, मोज़ैक फिल कर दे रहे हैं, या इस हिस्से को हम इरेज कर दे रहे हैं। तो जो हमारा पार्ट बन के आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। कौन सा पार्ट आ रहा है, यानी ये जो हिस्सा आपका बन के आ गया है ना, वही हिस्सा है। तो कौन सा हिस्सा आपका है ये आप बताइए हमको। बिल्कुल, ये पार्ट तो आएगा नहीं, ट्रायंगल कहीं बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है ना। देख लीजिए, ये कैसा और ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है, ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक। तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा यहाँ पे बताइए ज़रा। और ये वाला देखिए, ये भी फिगर मैच नहीं कर रहा है, ये भी फिगर मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 कुछ सिमिलरिटीज है ना, पूरा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 कुछ तो कुछ उसमें से मैच कर रहा है, इसलिए दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे प्यारे बच्चे, है ना। तो यही चीज़ है, इसी तरह से हर विकल्पों का चयन कर रहा है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद 22वां प्रश्न देख सकते हैं। 22वें प्रश्न में भी इस तरह का एक स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो मैं जो है पहले से ही थोड़ा सा और नीचे से हमको ले जाना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को हमने पूरी तरह से इरेज कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, इरेज कर दिया। तो जो ऊपर पार्ट बचा हुआ है वो कुछ इस तरह का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का पार्ट, इस तरह का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कट हो जाएगा। इस तरह का भी पार्ट नहीं है, ये कट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा कुछ लग रहा है सिमिलर, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा लग रहा है, और ये भी उस हिसाब से नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा, हम कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इस फिगर से ऑप्शन नंबर 4 की सिमिलरिटी है, इस फिगर से ऑप्शन नंबर 4 की सिमिलरिटी है। देखिए एकदम लगभग इसी के सिमिलर आप देख सकते हैं भाई, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउटफुल फिगर नहीं बना है। अब देखिए, थोड़ा सा रुक जाओ, देखिए
है ना, कुछ इस तरह की का स्केच। तो यही आकृति आपकी जो यहाँ पर मिल रही है, जो आपको यहाँ पर मिल रही, वो अब आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए ये विकल्प हम चुनेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। जो बच्चा विकल्प संख्या 4 के साथ जा रहा है उसका विकल्प सही है। थोड़ा सा इसको जूम और कर लें, है ना, जूम फील्ड कर लें। देखिए अब थोड़ा सा जूम फील्ड हमने कर लिया और क्वेश्चन को थोड़ा और इधर कर लें। हाँ, चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा क्या होता है, बिना दिशा बदले अगर इसमें रहता तो हम लोग कुछ कन्फ्यूजन में नहीं रहते, लेकिन इसमें डायरेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से डाउट्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि कोई बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं है। अच्छे क्वेश्चन से अच्छे सम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, और बिल्कुल आराम आराम से अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब अपने इस पर मोज़ैक लगा दिया है और बाकी सारा फिगर जो हमारा है हमारे सामने आ गया है। देखिए हमारे पास इस तरह का फिगर नहीं आ रहा है, यानी ये फिगर तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये फिगर हमारे सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें अंदर की ओर दबा है ये वाला हिस्सा, जबकि ये वाला फिगर हमारा नहीं है। इन सभी में भी अंदर की ओर दबे हैं, इन सभी में भी अंदर की ओर दबे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बाहर की ओर निकला है, ये हिस्सा बाहर की ओर निकला, जो कि देख लीजिए यहाँ पर ये बाहर की ओर निकला है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा, है ना। खैर, तो जैसे देखिए पूरी सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी सिमिलरिटीज़ नहीं दिखा रहा है, फिर भी हम कहेंगे कि यही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सब में कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है कि अपना हम अगर उसको शेडेड कर रहे हैं तो बाहर का पार्ट हमको इस तरह से मिल रहा है, और यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रश्न संख्या 24 देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे है, और इसको थोड़ा सा मैच करने के लिए हम वैसे वर्बली एक स्क्वायर की तरह ड्रा कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा तिरछा है स्क्वायर, और इसको और नीचे लाएं तब उसके बाद ड्रा करें। मान लीजिए इस तरह का अगर हम ड्रा कर रहे हैं, तो अगर हम इस मोज़ैक लगा के अगर इसको जो है हम इरेज कर दें इतना हिस्सा, तो हमको वो पार्ट मिल जाएगा जो हम रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट हमारा सही रहेगा। ये वाला हिस्सा जो हमको मिल रहा है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर फिगर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ये हिस्सा नहीं मिल रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये फिगर और इस फिगर में और इस फिगर में सिमिलरिटीज़ नहीं है ना। तो ऑब्वियसली ये विकल्प नहीं होगा भाई। और इसमें देखिए, इसमें भी जो है समानता नहीं मिल रही। यहाँ पे ये हिस्सा इस तरह का है, जबकि इसमें कोई भी हिस्सा इस तरह का नहीं है। तो इसलिए ये भी आपका डिफरेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए एक हिस्सा कुछ इस तरह का आया है, लेकिन ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा, यानी 2 को अगर आप सीधा करें, इस फिगर को अगर आप सीधा करके यहाँ पर फिट करें तो लगभग सिमिलरिटीज़ मिल जाएंगी। जैसे देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ आपको मिला रहे हैं। देखिए ये हिस्सा इस नीचे वाले हिस्से से मैच करता है, ठीक है, और ये हिस्सा इस वाले हिस्से से मैच कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। और ये हिस्सा इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, और ये पीछे का हिस्सा इस पीछे वाले पार्ट से मैच कर रहा है। तो यानी हमारा विकल्प बिल्कुल यही है, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसलिए हमारा विकल्प ये 2 हम सेलेक्ट कर लेंगे। 24 के लिए 2 विल बी
द आंसर, है ना। इस तरह से आई थिंक आप जब भी प्रश्न देखेंगे तो आई होप आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को दे देंगे, इन सभी प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे देंगे। तो ये मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसानी से दे देंगे, नो डाउट आप जो है अच्छे से सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए देखिए, अब आपको ऑब्वियसली ये देखिए पार्ट आपको मिल गए यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, हल्का सा इसको ड्रा कर दें इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रा कर दें, ये देखिए इस तरह से। तो कुछ इस तरह का पार्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये पार्ट इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसे कट कर देंगे। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन कौन सी समानता हमारे लिए सबसे सुटेबल, हमारे लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, तो अब देखिए उसमें ये थोड़ा सा बेंड है, यानी थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है। तो ये मुड़ा हुआ ऑप्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ विकल्प, हम मुड़े हुए विकल्प के साथ नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो है देखिए फिगर में सिमिलरिटीज़ दोनों में है, ये भी फिगर उसी तरह का है, ये भी फिगर इसी तरह का है। लेकिन जहाँ तक मेरी ये है थिंकिंग है कि ये वाला हमारा जो है, ये वाला फिगर, ये देखिए इसको इससे मैच कर दे रहा है, ये दोनों इससे मैच हो जा रहा है। और अंदर वाले हिस्से को, अंदर वाला हिस्सा अंदर वाले पार्ट को मैच कर रहा है, तो इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। लगभग समानताएं तो इसमें भी हैं, लेकिन चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प हम चुनते हैं जो सबसे सटीक और सबसे व्यवस्थित विकल्प होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। प्रोबेबल आंसर्स को चुनना था, तो सबसे ज़्यादा संभावित अगर हम कहेंगे, जिसके साथ हमारी संभावना सबसे अधिक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। पहले विकल्प ही चुनते हैं, अगर पहला विकल्प ज़्यादा सटीक लग रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। और यही हमारा मोटो होना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान से काम करना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले पार्ट पर। देखिए निर्देश आपका है प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में थ्री प्रॉब्लम फिगर्स आर गिवन, 3 समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। देयर इज सम रिलेशंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर, पहले और दूसरे प्रश्न में पहले और दूसरे चित्र के साथ कुछ संबंध हैं। सम रिलेशनशिप्स शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिगर, कुछ संबंध तीसरे और चौथे फिगर में भी है। जैसे पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे के साथ है, उसी प्रकार दूसरे का संबंध तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा, यही इसमें कह रहा कि देखिए फोर्थ स्पेस इज ब्लैंक, चौथा स्थान खाली है। और क्या कह रहा है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर, यानी उत्तर आकृति से क्या है, चित्र को चुनना है। भाई देखिए ये भी V है, ध्यान से समझिएगा, ये V है, V के बाद आता है W, यानी अगर हम सीधा V बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर सीधा V बना रहे हैं तो V के बाद W आएगा, तो W हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर हम अगर उल्टा V बना रहे हैं तो V के बाद अगला V कौन सा आएगा, अगला भाई कौन आएगा, आप बताइए। अगला V के बाद अगला W ही आता है ना, तो W आपको इस तरह का बनाना है। देखिए B अगर उल्टा बन रहा है तो W बनाना है वो भी उल्टा वाला, यानी M की तरह बनाना है, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा, और कोई विकल्प आएगा नहीं भाई, इसी के साथ जाएंगे, है ना। बिल्कुल, अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब एकदम लाइक ठोक दीजिए, है ना। चलिए देखिए, अब इस फिगर में देखिए यहाँ पर ये एक सर्कल दिया है स्क्वायर के अंदर जो कि ब्लैंक है, दूसरे वाले में डॉट बना दिया। उसी तरह का एक ट्रायंगल यहाँ दिया गया है, तो दूसरे वाले फिगर में सेम यही ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
और ये ट्रायंगल जो हो जाएगा थोड़ा शेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा शेडेड हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो अब यही चीज़ हमको समझना है कि ट्रायंगल को हमको शेडेड बनाना है, इस तरह का ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमको कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं, हमको ऑप्शन नंबर 3 के साथ मिल रहा है। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आप देख सकते हैं। तेजी से चलेंगे और क्या, विकल्पों को तेजी से हल करना सीख लेंगे। यहाँ पे काइट का डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ दिया गया है, इसमें काइट का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया गया, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा ये है, और इस दिशा में हमको करना है। उसी तरह से अब देखिए ये जो है आपका एक काइट इस तरह का बना हुआ है, तो उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको शो ऑफ करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही लाइन है, 2 लाइन होती तो ये मान लिया जाता है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसके डायरेक्शन में डिफरेंस है। ये वाला डायरेक्शन और फिगर के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये ऊपर की ओर निर्देशित कर रहा है, तो हमको नीचे की ओर निर्देशित करने वाले चित्र के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो दिशा विपरीत, यानी ये इधर दिखा रहा था तो ये इधर दिखा रहा था, यानी उल्टी दिशा में इस दोनों ने जो है इंटरचेंज किया है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर है ना, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, है ना, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। दैट देखो अब यहाँ पे एनिमल की रिप्लेसमेंट में एनिमल है भाई। देखो यहाँ पे बड़े हाथी के बदले में गाय आ गई, है ना, हाथी के बदले में गाय, और हाथी एक थी तो गाय आपका कितना हुआ? 2, यानी उसका 2 गुना करना है, 2 गुना करना है, ट्वाइस करना है। या ट्वाइस से मतलब बहुत नहीं है, मतलब ये है कि गाय की जगह हाथी आ गया, गाय की जगह हाथी आ गया। तो अब मुर्गी की जगह क्या आएगा? मुर्गी की जगह क्या आएगा? मुर्गी की जगह क्या आएगा? उससे अधिक होना चाहिए। स्टार्स आएंगे क्या? स्टार्स आएंगे क्या? तो मुर्गी से देखिए ये बड़े जानवर से छोटे जानवर में बदला है। तो अब आप जानते हैं कि जो हैन होती हैं उनसे बड़े डक होते हैं, तो बड़े के साथ हम नहीं जाएंगे। फ्लावर्स से कोई हमारा कंपैरिजन नहीं, स्टार से कोई कंपैरिजन नहीं है, बर्ड से है जो इनसे अधिक संख्या भी होनी चाहिए। जैसे ये 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, जैसे ये 1 है तो 1 में 1 अधिक हो गया यानी 2 हो गया, 1 से अधिक 1 2, और इसी तरह से 3 से 1 अधिक 4 हो गया। और ये छोटी बर्ड यानी स्पैरोज जो होती हैं वो स्पैरोज यानी गौरैया जो होती हैं वो हैन से छोटी भी होती हैं, यानी विकल्प संख्या हमारा 3 चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पे देखिए तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काइट शेप बना हुआ है और इसके दोनों किनारे कुछ इस प्रकार से हैं, और दूसरे फिगर में ये किनारे हटा दिए गए। वैसे ही सर्कल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारे हैं तो दूसरे में केवल सर्कल ही रहेगा। यही विकल्प हम देख लेंगे, यही चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए बीच में सर्कल को इस तरह से कट किया गया है, यहाँ पे सर्कल को कुछ इस तरह से इंटरैक्ट किया गया है, यहाँ पे इस तरह का इंटरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है अब इसके बाद 7वें भाग का जो है हमारा प्रश्न उसको हम पढ़ लेते हैं। 7वें भाग का जो प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे निर्देश कुछ दिया गया है 31 से लेकर के 35 के बीच में। इन द गिवन क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में देयर इज ए प्रॉब्लम फिगर एंड 4 आंसर फिगर्स ABC एंड D दिया है। करा कि एक समस्या आकृति है और करा फाइंड आउट द करेक्ट फिगर व्हेन द मिरर हेल्ड इनटू AB। जब AB के साथ जो है अगर मिरर रखा जाएगा तो याद रखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मिरर रखा जाता है तो जो पहले है मिरर से जो नज़दीक है वही यहाँ पर भी होता है, लेकिन बस उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती। जब मिरर इमेज आपको पढ़ा रहे थे तो और कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनकी दिशा नहीं बदलती है, तो इस तरह का हमारा शेप आएगा। और जब हम इसको स्क्वायर में इस तरह से रख लेंगे तो बीच ऑप्शन कौन सा, देखिए ये तो बिल्कुल इसमें देखिए छाटने का तरीका क्या है कि जो चेंज होता है, एक अक्षर ले लो जो चेंज होता है, तो यस आपका चेंज होता है इस तरह से। यहाँ पे यस देखिए सीधा है भैया, काटो इसको, यहाँ पे यस सीधा काटो इसको, यहाँ पे यस सीधा काटो इसको, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ एकदम चिपका डालिए आंसर। आसानी से चेक करने का तरीका बताया हूँ बेटा, है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा जूम फील्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और सुटेबल हो जाए, है ना।
चलिए 32 क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलेंगे। यहाँ पे देखिए, कभी भी याद रखिए मिरर में कभी भी उल्टी आकृति नहीं बनती है। यहाँ भी उल्टा बना, यहाँ भी उल्टा बना, यहाँ भी उल्टा बना है ना, उल्टा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे टी को उल्टा किया गया है। टी ऐसे मिरर में उसका, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का है या इस तरह यफ इस तरह का है तो यह इस तरह का यफ हो जाएगा। ये नहीं कि यफ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का नहीं होता भाई, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मिरर में उसकी दिशा बदलती है, ना कि वो पूरा उलट जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब में टी को एकदम उल्टा कर दिया गया है। ये बस आपकी आईक्यू पावर को चेक करना चाहता है कि भैया कितना दिमाग लगाते हो लोग। तो यानी देखिए यहाँ पर विकल्प के साथ अगर हम जाएंगे तो देखिए इसमें हमारा कोई विकल्प हमारा मैच नहीं कर रहा है, कोई विकल्प हमारा मैच नहीं कर रहा भाई, मेरे ध्यान से समझिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर के तब भी हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये अगर हम सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिरर देखिए, मिरर की दिशा जो है नीचे की ओर लगाई गई है, मिरर की दिशा नीचे की ओर लगाई गई है। तो टी कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब जब बनेगा टी का तो इस तरह से हो जाएगा, यक्स वैसा ही रहेगा, और यल जो है, यल आपका जो है नीचे की ओर हो जाएगा, यानी ये हिस्सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा फिगर। तो ऐसा फिगर भैया हमको ढूंढना है, टी एक्स है ना, यल ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3 है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 है। थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमने सोचा कि मिरर यहाँ लगा हुआ है। जब मिरर यहाँ लगा रहता तो हम उस तरह से, तब हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते। तो यानी अब आप देख सकते हैं ना, मिरर जब लगा है तो टी जैसे टी इधर की तरफ दिखाया गया है तो वो उसके उल्टी दिशा में हो जाएगा, जिसकी पोजीशन जहाँ है वो नहीं बदलेगी। अब देखिए यल जो है, यल आपका यल जो है इस तरह से बना हुआ है, तो ये यल क्या हो गया, ये इसकी दिशा नहीं बदली, ये इधर की तरफ हो गया। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, इस तरह से इरेज हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 33वां प्रश्न। तेजी से प्रश्नों को हल करने का सीखेंगे। ट्रायंगल देखिए, ऊपर की ओर एक त्रिभुज ऊपर की ओर, तीर का निशान भी ऊपर की ओर है। ऐसे ही त्रिभुज का निर्माण करना है नीचे की ओर, और एक तीर का निशान नीचे की ओर दे देना है। यानी ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं है, दूसरा तो नहीं है, तीसरा और नहीं है, चौथे विकल्प के साथ जाएंगे। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से है। 34वां प्रश्न आप देख सकते हैं। अब लेकिन ध्यान दीजिए, अब साइड मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। प्री लिखा हुआ है तो पहले ई को भैया इधर कर दो, ई हो गया, आर को भी इधर कर दो, ई हो गया, पी को भी इधर कर दो। इस तरह की आकृति अगर आपको मिल रही है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर वही आपका सही हो जाएगा, और ये ऑप्शंस आपके जो है सही नहीं रहेंगे। तो कौन सा विकल्प आप देखिए, प्री के लिए कौन सा विकल्प आपका है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई विकल्प नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी देखिए सीधा दिया गया है, पी की डायरेक्शन में चेंजेज आ रहे हैं। आपको बस यहीं से देख करके चिपका डालना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा, तो अगर कोई ध्यान दीजिए कि ए के अलावा, एच के अलावा, आई के अलावा, ओ के अलावा, यू के अलावा, है ना, और यम के अलावा दिशाओं में परिवर्तन सबके होता है, सबके दिशाओं में परिवर्तन होता है। यन अगर इस तरह से है, यन अगर इस तरह से है तो ये जो अगर उधर बनेगा, ये यन इस तरह बन जाएगा। अगर जे इस तरह से है तो वो जे इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब है इन सभी अक्षरों को छोड़ करके दिशा में परिवर्तन होता है। आप देखिए पी, देखिए यहाँ पे बना हुआ, तो पी को इस तरह बनना चाहिए, ऑब्वियसली मिरर के सामने रख के देख लीजिएगा। लेकिन भैया यहाँ देखिए सब जगह पर पी भैया एकदम सीधा साधा, तो इनको पहलवा एकदम खल्लास करिए और यही विकल्प आपका चुन लीजिए, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यही आपका आखिरी प्रश्न रखने वाले हैं। 8वें पार्ट को थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता के कारण नहीं पढ़ा रहे हैं 8वें पार्ट को, लेकिन याद देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको मिरर ऊपर दे दिया गया है। भैया आपको एकदम भ्रमित कर रहा है, भ्रम में डालेगा तो आपको एकदम लफड़ाबाजी कर देगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, मैंगो ऊपर की ओर हो जाएगा। ये आम का जो चित्र है वो ऊपर की ओर कुछ इस तरह का ऐसे बनेगा, और ये सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर जहाँ पर विकल्प मिले, देखिए जो पोजीशन जहाँ है, सर्कल इसके ऊपर बनेगा और मैंगो इसके ऊपर बनेगा, पहले नंबर पे ही बनेगा, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे नीचे की ओर बनाया गया, यहाँ पे भी नीचे की ओर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे
हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ हम कहेंगे कि ये जो है इस दिशा में यहाँ सर्कल पहले कर दिया है ना, मैंगो बाद में कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम फील्ड करके आपको इस तरह दिखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जोरदार शेयर करिएगा अगर पसंद आया होगा, है ना। इसी तरह प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं दिला लेंगे तब तक जिद हम ठाने हुए हैं, आप भी ठान लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।